हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और ये मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन जिसे आप यहां पे देख सकते हैं। और इस चैनल पे आपको यहां मिलते हैं सारे के सारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के वीडियोस एंड जो भी एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट होते हैं, स्ट्रेटजी और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती है। और ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मैनी मोर थिंग, अर्थमेटिक सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंस लेवल, प्रीलिम्स लेवल, बहुत कुछ यहाँ पे आप सीख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी अमेजिंग थिंग्स जो कि है एक एग्ज़ाम जो कि अभी आने वाली है, यूपीएससी ईपीएफओ, जिसकी वैकेंसी आउट हुई है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो आज मैंने इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि क्वांट के यानी कि मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के पीएफओ एग्जाम में या फिर एएफसी के एग्जाम में, तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और क्या आप अगर उसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप एक बार क्वेश्चंस के लेवल को देख लें, एनालाइज कर लें कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं या आपने अपने प्लान कर लिया है फॉर्म फिलअप करने का, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आप एक आपको आइडिया मिल पाएगा क्वेश्चंस कैसा पूछा गया था और उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैथमेटिक्स के 2020 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, 2020 में इसका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते आगे पहले क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 to 100 सच दैट नंबर वेयर 3 अपीयर्स इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। ये कह रहा है कि कितनी बार 1 से लेकर के 100 तक में 3 अपीयर होता है। कितनी बार, हाउ मेनी टाइम डज 3 अपीयर, डिजिट 3, 3 डिजिट नॉट नंबर, 3 डिजिट अपीयर होता है 1 से 100 के बीच में, लेकिन जहां भी अपीयर होगा वो नंबर वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइजिबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर आपको खोजने हैं 1 to 100। काफ़ी सिंपल टास्क है, आपको ज़रा कुछ यहाँ पे करना नहीं है, बस अपने दिमाग से लॉजिक का यूज करना है और नंबर को लिस्ट करना होगा। तो अगर देखें तो पहला नंबर जो 3 आता है, तो 3 जो 3 डिवाइड हो जाता है, यानी कि ऐसे नंबर को हम पिक नहीं करेंगे। इसके बाद 3 कब आएगा, सोचेंगे अगर आपको समझ में आएगा कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं है, 11 12 13 13 में आएगा 3 आपका। 13 क्या 3 में होता है, नहीं होता है, 13 नंबर मेरा हो गया। सेकंड, इसके बाद कब आएगा 3 कब आएगा, फिर 23 में आएगा। क्या ये 23 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। इसका कब आएगा, इसके बाद 30 में जब आएंगे, 30 से लेकर 39 तक, यहाँ पे 10 नंबर आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको 3 डिजिट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बस ये चेक करना होगा कि कब कब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 33 डिवाइड होता है, हाँ होता है, यानी कि 30 को हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे 30 के बाद। 31 होता है क्या, नहीं होता डिवाइड। 32 नहीं होता। 33 यस होता है, नहीं लेंगे। 34 होता है, नहीं होता। 35 36 डिवाइड हो जाएगा। 37 नहीं होगा। 38 नहीं होगा। 39 हो जाएगा। फिर 40। इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर्स आ गए। इसका 40 में कब मिलेगा, 43, फिर 53 मिलेगा, फिर 63 मिलेगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। 73, 83, 93 में 3 मिलेगा, लेकिन 93 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसे नहीं लेंगे। यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर हो गए। ऑप्शन में बी हो जाएगा सही आंसर। इतने आसानी से इतने कम समय में आप सोच करके नंबर की लिस्टिंग करके आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। और ये देख रहे हैं, ये वीआईपी रिजर्व जो है, ये टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम यानी फेसबुक, हर जगह ये सेम हैंडल है। इसे आप चाहते हैं फॉलो करना, ज्वाइन करना, ग्रुप एंड चैनल जो भी है वो से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको अपने डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं और जो चाहें आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग, किसी भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ट्राई करें इसे सॉल्व करने की और आंसर बताएं मुझे।
चैट बॉक्स में लिख करके या फिर कमेंट्स में लिख करके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9। रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने एक एसएससी एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो लाया था, जो कि एक पेड कोर्स का एक फ्री वीडियो था एसएससी के टीयर 2 एग्ज़ाम का नंबर सिस्टम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी थी। तो उसी नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको पता करना होता है रिमाइंडर क्या होगा। वैसे आप इससे जनरल, अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसे आप आराम से पता कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे 74 का पावर 100 है और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 9 से डिवाइड करना है इसे। आपसे पूछा गया रिमाइंडर कितना आएगा। अगर आप 74 को डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज 72 प्लस 2 पावर 100। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, 9 से डिवाइड करना है इसे। ये डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रह गया क्या, रह गया मेरे पास 2 का पावर 100, 2 का पावर 100 डिवाइड बाई 9 करना होगा इसे। अब हमें ये सोचना होगा कि हम कुछ भी ऐसा करें इससे मेरे पास या तो 1 बच जाए, जिससे हम आसानी से काम कर पाएंगे। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो हम लोग काम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पावर 100 है। तो हम अगर देखें 9 16 में आएगा, 16 में 18 लेंगे 2 बच जाएगा हमारे पास, या फिर 8 लेते हैं 2 का पावर 3 8 करते हैं तो भी हमारे पास 1 मिलेगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर लें और वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो 64 9 7 जा 3 होता है, उससे भी कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, जो भी आपके दिमाग में स्टैंड आ रहा है वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब 8 होता है ना, यहाँ पे 9 है तो निगेटिव का एक रिमाइंडर आ जाएगा -1, है ना। और पावर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिख ले 33, ये हो कितना 19 पावर हो गया 2 का, और एक 2 आपका यहाँ पे रह जाएगा, डिवाइड बाय 9 कर लेंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मेरा जो आएगा रिमाइंडर वो आएगा -1 आएगा। माइनस का पावर -1 का पावर अगर ऑड है तो ये निगेटिव आएगा मेरे पास, आएगा ये निगेटिव आएगा। -1 यानी कि -2 हो जाएगा। और इससे अगर डिवाइड करें 9 से, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा -2। और हम सभी जानते हैं निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, क्या करेंगे इसको 9 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 7। समझ में आया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं इसे अगर ले जाना 64 तक तो आप ऐसे कर लें, 2 का पावर कितना 64, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 64, 2 का पावर 6 64, ठीक है। और अगर इस पे पावर लगे कितना 16 6 जा 96 होता है, ठीक है। 96 हो चुका है, यहाँ बचा मेरे पास क्या, मेरे पास रह गया यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी कि 4 रह गया मेरे पास। इससे डिवाइड करेंगे 9 से, ये 64 आया है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1, और यहाँ बचा क्या, मैं यहाँ रह गया मेरे पास 4 टू दी पावर 4/9। एक मिनट, 2 का पावर 6 64 16 6 96, एक मिनट, 2 का पावर 4 यहाँ रह जाएगा ना, 2 का पावर 4 यहाँ रह गया, गलती लिखा मैंने, 2 का पावर 4 यहाँ रह गया। 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 होता है। अब हमें करना है क्या, 16 को डिवाइड करना है 9 से, क्या हो जाएगा रिमाइंडर 617, 7 अगेन यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो आंसर क्या होगा आपका 7 होगा। आप जैसे चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आ गया, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे थर्ड, विच वन द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2 एंड इज रेसिप्रोकल। इसका करेंगे रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, √3 + 2 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि ये नंबर यानी कि √3 माइनस √2 ये, और इसका रेसिप्रोकल, इसका इसमें क्या होगा 1/√3 माइनस √2। इन दोनों का लेना है कि अर्थमेटिक मीन, मतलब इन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना है। तो अगर आप देखेंगे
तो ये क्या है आपके पास, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस नंबर को अगर रेशनलाइज करेंगे मेरे पास क्या मिलेगा, इस नंबर को रेशनलाइज करेंगे मेरे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिंपल √3 प्लस √2 मिलेगा। कैसे पता, यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 2 से, नीचे भी करेंगे √3 प्लस 2 से, ये आ जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो डिनोमिनेटर 1 आएगा, ऊपर बचेगा मेरे पास √3 प्लस 2, और जब आप √3 माइनस 2 प्लस √3 प्लस √2 है ना, √2 करेंगे और 2 से करेंगे इससे डिवाइड, ये तो हो जाएगा कैंसल, मिलेगा क्या आपका √3 2√3/2 यानी कि √3, ये हो जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, कुछ नहीं, एवरेज होता है और कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया ये क्वेश्चन? तो रूट देख कर डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। एक चीज बताऊं आपको, अगर आपके पास कभी भी कोई नंबर दिया गया हो रूट के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, ए प्लस माइनस कुछ भी, ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है, इसका आपको निकालना हो रेसिप्रोकल, इसका अगर रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा ए प्लस माइनस बी, और आप चाहते हैं इसको रेशनलाइज करना, ठीक है, आप चाहते हैं इसको रेशनलाइज करना, तो हमेशा क्या चेक करें, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा हो, अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा ए, अगर प्लस माइनस, बस आपको यहाँ पे साइन को चेंज करना होगा, माइनस प्लस बी। समझ में आया? यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे √3 और माइनस √2 इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, अगर आप क्या मिलेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3 माइनस √2, ये हो जाए √3 प्लस √2, जस्ट आप इसे ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व करें। सपोज x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट व्हेन x इज रिड्यूस्ड बाय 2, जब x को 2 से रिड्यूस कर दिया गया, एंड y इज इंक्रीज्ड बाय 2, और y में 2 ऐड कर दिया गया, द रेशियो बिकम्स 2:1, रेशियो कैसा हो गया 2:1 हो गया, एंड व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय 2, x को 2 से इंक्रीज कर दिया गया, एंड y इज रिड्यूस्ड बाय 2, y को 2 से रिड्यूस कर दिया गया, देन रेशियो बिकम 3:1, रेशियो कैसा हो गया 3:1 हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू x माइनस वाई, आपको x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, यानी कि आपको बेसिकली x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे कर पाएंगे हम लोग, अगर दिस कलर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 और ये आ जाएगा 2y प्लस 4, तो वी कैन राइट x माइनस 2y इक्वल टू 6। कोई दिक्कत इसमें, x माइनस 2y इक्वल टू 6, यही आ रहा ना, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन को देखें, अगर इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 3y माइनस 6, और ये कैसा आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6 और 2 माइनस का 8। ये दो इक्वेशन आपके पास आया, इक्वेशन 1 इसे कर दे इक्वेशन 2, दोनों को माइनस कर देंगे सिंपल, तो ये क्या आ जाएगा 2y प्लस 3y यानी कि y इज इक्वल टू 6 और 8, सॉरी 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14, ये 14 आ गया, और यहाँ से अगर x के y के जगह पुट कर दे 42 और प्लस माइनस का 8 है 34 आ जाएगा, x का वैल्यू 34 आ गया। हमसे पूछा है क्या x माइनस वाई का वैल्यू, x कितना है 34, y कितना है 14, आंसर कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। काफ़ी आसान था, कुछ करना नहीं था, रेशियो का सिंपल सा सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर है आपका। लेट n इज ग्रेटर देन 1 बी ए कंपोजिट नेचुरल नंबर, ये कैसा है कंपोजिट नेचुरल नंबर है,
हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, जिसका स्क्वायर रूट जो है इंटीजर नहीं है। तो क्वेश्चन को इतना पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आएगी कंपोजिट नेचुरल नंबर होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है, काफ़ी सिंपल चीज़ है, मैंने बताया भी है जब मैंने लास्ट टाइम नंबर्स में पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है, उससे पहले मैं कई बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन आप जब तक आपको ये पता नहीं आप कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कंपोजिट नेचुरल नंबर है जिसका वैल्यू कैसा होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, अच्छा, जिसका स्क्वायर रूट कैसा हो, इंटीजर नहीं हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर को बोलते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसका इटसेल्फ और 1 को छोड़कर कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे हमें वो नंबर लेना है जो इंटीजर, जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं हो। तो अगर हम देखें कंपोजिट नंबर क्या मिलेगा, पहला 2 नहीं, 3 नहीं, 4। तो 4 लेंगे तो 4 का फैक्टर होता है 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है। लेकिन 2 कैसे, 4 कैसा है, 4 का लेंगे रूट तो ये आ जाएगा 2, और 2 कैसा है, 2 एक इंटीजर है, तो इसके हम लोग नहीं ले पाएंगे रूट 4 को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 तो होगा नहीं, हाँ 6 हो सकता है। 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हैं इसके। और रूट 6 करेंगे तो अगर रूट 6 करते हैं हम लोग, इसका रूट लेते हैं, इसका रूट लेते हैं रूट 6, तो क्या आएगा, ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा। और कितना आएगा, 2 का, सॉरी 4 का रूट 2 होता है, और 3 का, सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं, 2 और 3 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा आएगा। तो 6 हम ले सकते हैं आराम से। और भी नंबर 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 नहीं, 9 लेंगे उसका रूट आ जाएगा हमारे पास इंटीजर में, 9 नहीं ले पाएंगे, 8 भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको कंसीडर करना है, और फिर नीचे दिए गए यहाँ पे जो ऑप्शंस है, कॉम्बिनेशन ऑप्शन, इसको आपको चूज करना है। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, एन हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1। जो एन होगा इसका एक फैक्टर होगा कैसा, एक से बड़ा, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ एन। अच्छा, यहाँ पे एन क्या है, एन ये 6 है। तो कह रहा है कि इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर सब आ गया मेरा, ठीक है। कह रहा है कि इसका एक फैक्टर ऐसा होगा जो कि हैज ए फैक्टर ग्रेटर देन 1। हाँ, है इसके पास ऐसा फैक्टर जो कि 1 से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए, इसके स्क्वायर रूट जाएंगे, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग से छोटा। इसका रूट 6 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और 2 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा, इस 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। कह रहा है कि क्या इससे छोटा, इसका इसका जो भी आ रहा है इसके बीच में, उससे छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर है, हाँ दिख रहा है, ये 2 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा भी है और इसके स्क्वायर रूट से छोटा भी है। ठीक है, इसका मतलब इस 6 के लिए तो सही हो रहा है मेरा। सेकेंड चेक करिए, अगर n हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n। कह रहा है कि n के पास एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि ग्रेटर देन किससे होगा, उसके स्क्वायर रूट से, यानी कि 2 पॉइंट जो भी कुछ आया होगा उससे बड़ा होगा। दिख रहा है बड़ा, 3 भी है 6 भी है, बट लेस देन n। n छोटा, यानी कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ये 3 नंबर जो है ये कैसा है, ये 6 से छोटा भी है, नंबर से छोटा, n से छोटा भी है, और इसके स्क्वायर रूट से बड़ा भी है, यानी कि इस हिसाब से ये भी सही हो जाएगा। इस तरह का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अब आप सोचेंगे यहाँ पे मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, 6 को लेकर के मैंने चेक किया है, क्या ये सभी नंबर्स पे लागू हो पाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। 8 का फैक्टर लें क्या आएगा आपका, 1 2 3, सॉरी 1 2 4 8, ये 4 नंबर आएगा। और अगर आप रूट 8 करेंगे तो ये क्या होगा, ये फिर से 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो क्या इससे बड़ा कोई नंबर यहाँ पे दिख रहा है हमें, और 1 से बड़ा फैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे लाई करेगा, यहीं बीच में, यानी कि 2 मिल जाएगा हमें फर्स्ट फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए 8 से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा ये 4 मिल जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। और भी कोई नंबर आप लेकर चेक कर सकते हैं, यही सेम पैटर्न आपका फॉलो होगा। इसका मतलब यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है,
इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर। अच्छा, ये आपको दिया गया है बाइनरी नंबर, इससे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अगर इसे करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। ये बाइनरी नंबर कैसा होता है, बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के वैल्यू को लेते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करते हैं। और डेसिमल नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका यहाँ जिसमें हम लोग 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 9 तक यानी कि 10 वैल्यूज का यूज करके नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, उससे डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। और इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होता है 2, सभी जानते हैं। और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 10, ये भी आप जानते हैं। तो इस नंबर को यहाँ पे हमें इससे निकालना हो, इसको कन्वर्ट करना हो, कैसे कर पाएंगे। 1 0 1 1 0 ये नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और इसका पोजीशन क्या है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड से काउंट करते हैं, काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, 1 इंटू इसका बेस क्या है 2, 2 का पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4 इस 0 के लिए, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 0। यही आएगा, यही आएगा ना। अब क्या करना होगा, सॉल्व। 2 का पावर 5 32 होता है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 0। 32 और 8 40 44 टू 46, इसका आंसर क्या आ जाएगा 46। यही वो नंबर है इसका बेस 10 है, यानी कि ये डेसिमल नंबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बताइए समझ में आया या नहीं है, क्या आप सीख पाए डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल फॉर्म में। आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं आपको राइट हैंड साइड से काउंट करना है, स्टार्ट करना है 0 से, मतलब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसे नंबर दिया गया है आपके पास, तो ये प्लेस क्या होगा, ये होगा 0th नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो जो भी नंबर आप लिख रहे हैं, मैंने यहाँ 1 लिखा, तो 1 का पोजीशन क्या है, राइट साइड से फिफ्थ पोजीशन है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5। इसका पोजीशन क्या है, राइट साइड से 0 1 2 3 4, इसका क्या हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो उस इंटू 2 का पावर 0 1 2 3 4 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाएं, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 21 एंड 55। 21 से लेके 55 तक, बिटवीन लिखा है तो 21 को छोड़ देंगे, 55 को छोड़ देंगे, हालांकि ये प्राइम नंबर होता है ऐसे भी नहीं है। इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का करना है कि आपको एवरेज लेना है। तो पहले लिस्ट करें कौन कौन से नंबर हैं जो इसके बीच में आते हैं और वो क्या है, वो प्राइम नंबर हैं, है ना, यही तो करना है। तो करते हैं यहाँ पे, 21 के बाद कौन सा नंबर आता है 23, फिर कौन सा आएगा 24 25 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 33 35 37 आ जाएगा, फिर 41 43 47 और 53 54 नहीं, बस इतने यही सारे नंबर आएंगे। 7 3 10 13 14 7 21 22 22 और 10 31 3 34, ये 4 और ये रहा 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 21 25 30, 304 1 2 3 4 5 6 7 8 से करना इसको डिवाइड, कितना आ जाएगा 38, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, आसान था, कुछ नहीं करना था, यही लेवल है पेपर का। ऐसे ही क्वेश्चन देखने में मिलते हैं आप पे एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा सीखा होगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन ये भी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। ये तो आसानी था, ये भी आसान ही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड of A and B is 5:6 and B allow A to start of 70 मीटर। अच्छा, ये रेस का क्वेश्चन है, वाह, ये क्वेश्चन है रेस का। इफ
रेशियो दिया गया है दोनों की स्पीड का, ए और बी का स्पीड का रेशियो दिया गया, एक का 5v दूसरे का हो गया 6v, 5v इसका हो गया 6v, एंड बी अलाउ ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, यानी कि ये 1200 मीटर का रेस है जिसमें बी अलाउ करता है ए को 70 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब कहने का कि अगर ये रेसिंग ट्रैक है, इस जगह से रेस शुरू होना है और इस पॉइंट पे इसको एंड कर जाना है ना, तो अगर बी इस जगह पे खड़ा है और ये पूरा डिस्टेंस कितने का, ये पूरा का पूरा कितना है 1200 मीटर दिया गया है आपको, तो बी अलाउ करता है ए को कि तुम्हें 70 मीटर का स्टार्ट मिलेगा। मतलब इसके ठीक 70 मीटर अहेड यहाँ पे कहीं ए खड़ा होगा, इस जगह पे कहीं खड़ा होगा, कौन, ए खड़ा होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा 70 मीटर का। मतलब जब जिस टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे स्टार्ट होगा, बी का पोजीशन क्या होगा यहाँ पे, ए कहाँ पे होगा, इससे ठीक 70 मीटर आगे, और फिर होगा रेस शुरू। इसे बोलते हैं स्टार्ट देना, ठीक है। हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे रेस कौन जीतेगा और कितने डिस्टेंस से जीतेगा। तो यानी कि ए को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना करना है, इस जगह से लेकर के इस जगह, यानी कि 70 माइनस कितना आ जाएगा 1130 1130 मीटर ए को ट्रेवल करना है, और बी को करना है कितना 200 ट्रेवल। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा रेस जीतेगा कौन, यानी कि इस फिनिशिंग पॉइंट पे जो पहले पहुंचेगा वही विनर होगा। तो इस फिनिशिंग पॉइंट पे सबसे पहले कौन पहुंच रहा, अगर बी का चेक करें, बी को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1200, इसका स्पीड का रेशियो कितना था, बी का 6v था, इससे लगेगा इसमें कितना 6 टू 12, 200 बाई वी टाइम लगेगा इसको। इसका चेक करें कितना 1130, इसको ट्रेवल करना है कितने स्पीड से, 5v के स्पीड से, इसे कितना लगेगा 5 2 जा 10 2 जा 10 6, यानी कि यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा यहाँ पे बी, यानी कि बी विनर है। बी विनर है इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, नॉट बोथ, दोनों में से कोई एक यहाँ पे सही होगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये पता करना है कि कितने मीटर से बी जीतेगा। तो ध्यान सुनिए इस बात को, जब रेस खत्म कब होगा, जब विनर जो है वो इस फिनिशिंग पॉइंट पे इस जगह पे पहुंच जाएगा। जब विनर जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, विनर कौन है बी, तो विनर जिस टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पोजीशन पे पहुंचेगा, उस टाइम पे, उसी सेम टाइम पे ए कहाँ पे था, ए जिस जगह पे होगा, जितना डिस्टेंस, जितना मीटर बी से पीछे होगा, जितना मीटर और फिनिश लाइन से पीछे होगा, उतने मीटर से बी जीत जाएगा। यानी कि बी कब पहुंचा यहाँ पे, बी पहुंचा यहाँ पे 200 बाई वी टाइम पे। तो इस टाइम पे ए कहाँ पे था, पता कर लेंगे, ए कहाँ पे था, टाइम ये रहा, स्पीड कितना है ए का स्पीड है 5v, ये कहाँ रहा होगा, ये 1000 डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 1000 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कितना पीछे रह गया, 1000 डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, यानी कि 130 मीटर पीछे रह गया, कहीं यहीं पे रह गया होगा ए, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कितना ये है 130 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। समझ में आया, इस जगह से इस जगह 1030 था, इसमें सिर्फ 1000 ही कवर कर पाया ए, यानी कि इसे अभी 130 मीटर और ट्रेवल करना था और दौड़ना था। उसी वक्त बी फिनिश लाइन पहुंच गया और बी जीत गया। कितना पीछे रह गया ए, 130 मीटर पीछे रह गया। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी विंस बाई 130 मीटर। समझ में आया रेस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर। तो क्लियर है तो बस एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 9, एम इज 60 ईयर ओल्ड, आर ए 5, तो क्या दे रहा है, एम इज 60 ईयर ओल्ड, आर इज 5 ईयर जूनियर टू एम, 55 हो गया, 5 साल कम कर दिए, एंड 4 ईयर सीनियर टू वी, तो वी क्या हो जाएगा 51, यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी, अच्छा वी का यंगेस्ट ब्रदर कौन बी है, एंड ही इज 6 ईयर जूनियर टू वी, यानी कि कितना हो गया 45, व्हाट इज द एज डिफरेंस ऑफ एम एंड बी, कितना है 15, ऑप्शन नंबर बी आसान। नेक्स्ट, ये फिर से क्वेश्चन आता हुआ
9 भी यही है, 10 भी यही है, कोई बात नहीं, 11 करते हैं। एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड ए वाइफ वाज 23 ईयर व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर एगो। तो हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज है वो 23 ईयर है, कितना हो गया 46 हो गया। 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, अब कितना हो जाएगा एज, अगर यहाँ पे निकाले प्रेजेंट एज, 10 इसमें ऐड करेंगे, 46 और 10 56। समझ में आया। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड द चाइल्ड 20 ईयर। ना अब जो अभी प्रेजेंट एज कितना है, प्रेजेंट एज जो है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस इसके चाइल्ड, इसका एज है 20 यानी कि 60 ईयर। तो पूछ रहा है आपसे क्या, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ। तो चाइल्ड का एज कितना है, ये भी प्रेजेंटेज है, ये प्रेजेंटेज है, दोनों को यहाँ माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा 4 ईयर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, आगे बढ़े। ये रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ W1 and W2 are weights of two solid iron ball of radii 1/2 meter and 1/3 meter respectively, then which one of the following is equal to W1 is to W2। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन। यहाँ पे वेट आपको दिया गया है, वेट दिया नहीं गया, आपको वेट का निकालना है रेशियो, और दो स्फेरिकल बॉल है, और स्फेरिकल लिखा नहीं, हालांकि रेडियस लिखा है, इसका स्फेरिकल ही होगा। और इसका आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया है, इसका रेडियाई दिया गया आपको। तो वेट डिपेंड किस पे करेगा, वेट डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर, जितना मैटर उसमें कंटेन होगा उसी पर डिपेंड करेगा ना कि उसका वेट कितना होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कैसे करते हैं, इसका निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ से अगर 4/3 पाई क्यू है तो 4/3 पाई तो कॉमन ही होगा, कैंसिल हो जाएगा, रह गया आर। तो आर का क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1/27, 27 रेशियो 8, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया। कहने का मतलब मेरा सिंपल ये था, W1/W2 ये किसके बराबर होगा, ये होगा वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 के प्रोपोर्शनल होगा, बराबर होगा। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब पे, यानी कि ये हो गया R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब, यही ना, निकाल लिया हमसे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 40% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। कोई क्लास है जिसमें 40% कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, और उसमें से अच्छा और 50% जो है गर्ल्स हैं, यानी कि क्लास, ये रहा आपका क्लास, एकदम ध्यान समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन कुछ है नहीं लग रहा है ऐसा। इस क्लास में इंडियन स्टूडेंट हैं, इंडिया से लोग हैं, ठीक है, स्टूडेंट 40% इंडिया से हैं, कि 40% अगर इंडिया से हैं तो अगर क्लास में 100 रहे होंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बाकी जो अदर कंट्रीज से रहे हों या फिर फॉरेनर रहे हों वो कितने में 60 हो जाएंगे यहाँ पे, और 50 इसमें से गर्ल हैं, यानी कि 100 में से 50 जो है 50% वो गर्ल हैं, ध्यान रखेंगे। 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट, अगर इंडिया में से 25% जो है वो गर्ल है, ये बॉय है तो ये गर्ल, यहाँ भी वही सेम चीज़ होगा, बॉय एंड गर्ल। तो बॉय कितने हैं 25%, यानी कि 10, ये 30। व्हाट परसेंट ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज। अगर यहाँ पे हमें पता है ना, टोटल 50 गर्ल है, टोटल 50 गर्ल है, 10 गर्ल्स यहाँ पे, यानी कि 40 गर्ल्स यहाँ पे होगी, है ना। अब 40 गर्ल्स यहाँ पे हो गई तो ये 20 बॉयज यहाँ पे हो जाएंगे। पूछा क्या, व्हाट परसेंट ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो कितने हैं नॉन इंडियन स्टूडेंट्स बॉयज यहाँ पे 20 आउट ऑफ 60, यानी कि 1/3, 33.33% आंसर। आई बात समझ में, एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 46, एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर
50 kg and 40 kg respectively. What is the difference between the number of boys and girls? कुछ नहीं है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 46 एवरेज किसका है? पूरे क्लास का है। 50 एवरेज बॉयज का, 40 गर्ल्स का। ये बॉयज ये गर्ल्स, और एवरेज कितना है? 46 है। कितना आ जाएगा? ये आ गया 4, ये आ गया 6, यानी कि 3:2। क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? 3 to 5, 20, 20। मतलब यहाँ पे 3 + 2 5 आ जाएगा। 100 था टोटल वेट, यहाँ 100 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे 100 अगर स्टूडेंट्स थे तो हम कह सकते हैं क्या? 30, 60, यहाँ पे क्या एक का वैल्यू 20 आ गया। हमसे पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना? 20 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हॉलो क्लोज क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच वेजिंग 200 ग्राम इज मेड। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि एक हॉलो क्यूब है जिसका साइड दिया गया है, वेट दिया गया है। दिस क्यूब इज मेड प्लेस्ड इन वाटर, इसको वाटर पे रख दिया गया विथ हॉरिजॉन्टल फेस। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ इट्स हाइट सिंक इन वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या किया गया है ना, यहाँ पे अगर ये तुम्हारा क्यूब है, अगर ये एक क्यूब है और इस क्यूब को हम क्या कर दिए, हम इसे प्लेस कर दिए कहाँ पे? वाटर पे, ठीक है। हम इसे वाटर पे प्लेस कर दिए, मतलब वाटर पे, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें सिंक करेगा या फिर ऊपर फ्लोट करेगा या फिर पार्शली सिंक करेगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। किसका डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ ये जो डाल रहे हैं इसके ऊपर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर पे। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा किसका? इस बॉडी का, जो भी यहाँ बॉडी है या क्यूब है, डेंसिटी ज़्यादा होगा अगर वाटर से, तो ऑब्वियसली ये सिंक कर जाएगा, कंप्लीट सिंक हो जाएगा। अगर बराबर जैसा होगा तो क्या होगा? पार्शियल सिंक होगा। और अगर इसका डेंसिटी कम होगा, वाटर का ज़्यादा होगा, तो ये इसमें फ्लोट करेगा। ये तो होता है ना। अगर यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे कह रहा है कितना, किस हाइट तक ये सिंक कर जाएगा, जबकि यहाँ पे डेंसिटी आपको दे दिया गया किसका? वाटर का डेंसिटी का। इसका मतलब सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात ये है कि इसका जो नीचे का सरफेस है ये क्या, ये भी एक स्क्वायर होगा। इसका साइड 10, ये भी 10, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया? 100 हो गया। और इसका एरिया कितना हो गया? 100 हो गया। अब हमें ये देखना होगा यहाँ पे कितना सिंक कर पाएगा। ये कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे हम लोग, हमें ये चेक करना है ये कितना सिंक करेगा। तो अगर यहाँ पे दिया गया है कि 200 ग्राम इसका वेट है, हम कह सकते हैं यहाँ पे 100, 10 × 10 100 हो गया। ये इसका बेस का जो लिखा है यहाँ पे, क्यूब ए प्लेस विथ हॉरिजेंटल फेस, ठीक है। 10 × 10 इसका एरिया हो गया, और इसका ये किसके बराबर आ जाएगा? अब हमें निकालना है कि किस हाइट तक ये सिंक करेगा। तो लेट्स से इसका हाइट होगा यहाँ पे एच पे सिंक करेगा। और अगर ये यहाँ पे देखिए, ये जो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी यहाँ पे आपको दिया गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर आएगा? ये आना चाहिए किसके बाद? 200 ग्राम के बराबर आना चाहिए। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक्चुअली यहाँ पे लिए हैं, देखो ये तो 10 चीज क्या हो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 जो लिए हैं ये क्या है? 10 × जैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इससे दो से ये, इस दो से ये दो कैंसिल हो गया, और ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, और ये एच कितना आ गया? एच आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ? अरे खत्म। एक और क्वेश्चन था इसमें, आई थिंक एक और क्वेश्चन था, कहाँ चला गया?
अच्छा, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था ना, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, इस चक्कर में एक क्वेश्चन छूट गया। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया था ना, क्वेश्चन 9 10। क्वेश्चन 9 10 यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन था, मुझे ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, वो आई थिंक मिस हो गया इसमें से। कोई नहीं, नेक्स्ट सेशन में कभी उससे करवा दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन थे इस पेपर में। आपको पता होगा ईपीएफओ का एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर का टर्न रहा है 2020 का, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। इस 120 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन यहाँ लिए मैंने, 15 क्वेश्चन एक तो रिपीट हो गया। हाँ, 15 क्वेश्चंस थे आपके मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन तो 120 में से। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, अगर मिल जाता मुझे अभी कराता हूँ। 1 मिनट रुकना बस। ईपीएफओ एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट रुकना बस, एक मिनट रुकना बस, एक मिनट, एक मिनट। 2020 का जो था ना, मतलब ये 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में इसका शायद फॉर्म आया था, जिसका एग्ज़ाम कोविड में शायद काफ़ी लेट हुआ था, तो 21 में हुआ था, और वही ये पेपर है पूरा जो भी आपने देखा यहाँ पे। हाँ, 1 मिनट, मिल गया क्वेश्चन, यस, ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया यहाँ पे, इफ लिखा इफ ए वेरीज विथ बी, लिखा क्वेश्चन में इफ ए वेरीज एज बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक पेज था मेरे पास, हाँ ये रहा। क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है, इफ ए वेरीज एज बी, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया गया nth रूट ऑफ ए स्क्वायर बी वेरीज एज 2nth रूट ऑफ ए पावर 4 बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें 1 है। सेकेंड में दिया गया ए बाई बी स्क्वायर वेरीज इनवर्सली एज बी, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए में दिया गया है ओनली 1 ओनली, ऑप्शन बी दिया गया है 2 ओनली, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ 1 and 2, और ऑप्शन डी दिया गया है नीदर 1 नॉर 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या, कोई और कलर लेते हैं, ब्लू लेते हैं। हाँ, लिखा यहाँ पे इफ ए वेरीज विथ बी, मतलब क्या हुआ, ए जो है वेरीज बी, ठीक है, और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ पे हटाएंगे, क्या आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट आएगा, लेट से वो कांस्टेंट है कुछ भी के, ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, कुछ भी के बी, तो ए इक्वल टू के बी यहाँ से आया मेरे पास। अब चेक करेंगे बारी बारी से,
फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट अगर चेक करें यहाँ पे ये आता है क्या, nth रूट ऑफ a स्क्वायर b। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ a स्क्वायर b रूट n, ठीक है, एज 2nth रूट ऑफ a पावर 4 b स्क्वायर, यानी कि a 4 b स्क्वायर, इसका 2nth रूट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2n। अब पूछा क्या ये दोनों बराबर है, जिस तरीके से ये वेरी कर रहा है क्या वैसे ये भी वेरी कर रहा है, तो हमें चेक करना होगा कि इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, देखो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, a स्क्वायर b का पावर 1/n, ठीक है। इसको लिखते कैसे हम लोग, a का पावर 4 b स्क्वायर पावर 1/2n, आराम से। और इसको हम फर्दर लिख पाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर 2 दोनों में दिख रहा है हमें क्या लिखते हैं इसको, वी कैन राइट दिस एज 8 का स्क्वायर b एंड b 1/n, यानी कि दोनों कैसे, दोनों सेम ही आ गए यहाँ से, ये दोनों कैसा, दोनों सेम ही है, यानी दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि इसमें 1 कैसा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में कहता है ये, सेकेंड पे अगर आए, ये था 1 की बात, अब आए सेकेंड के ऊपर, ये कह रहा है a बाई बी स्क्वायर, a बाई बी स्क्वायर वेरी इनवर्सली एज b, यानी कि इनवर्सली मतलब 1/b, ठीक है। ये कुछ ऐसा कह रहा, तो अगर इसे चेक करें थोड़ा सा हम लोग, तो हम कह सकते हैं क्या, a बाई बी स्क्वायर वेरीज इनवर्सली एज b, ठीक है। तो 1/b स्क्वायर को चेक करें तो ये कैसा आ जाएगा, मतलब इसका कहने का मतलब कुछ ऐसा होगा, 1/b स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट आपका आएगा k/b, और यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी के बी। और अगर देखिए यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया था, यानी कि ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी कि 1 और 2 बोथ यहाँ पे ट्रू दिया गया है, दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिस हो गया था जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे ले लिया, और ये भी सॉल्व हो गया, क्लियर। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि 120 क्वेश्चन में से पूछे गए थे, मैथमेटिक्स के आप कह सकते हैं, जो भी कहें से, तो मैंने आपके सारे सॉल्व कर दिए। अब बताइए सर कैसा लगा, और जो भी डाउट्स आपके रह गए हों अगर कुछ भी, तो आप सिंपल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करें, और फीडबैक जरूर दें सेशन का, सन कैसा लगा। ये ग्रुप पे टेलीग्राम को, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिससे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जहाँ पे भी मैथमेटिक्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, बैंकिंग एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं आप, वो एसएससी एग्ज़ाम, वो सारे आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, इसे ज़रूर से फॉलो करें। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बस थैंक यू।